हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, प्यारी सी, छोटी सी बहुत पोएम जो कि तुम लोगों को अच्छा लगता हो, आई गेस वो सीजन। इट्स अबाउट रेन। तो बारिश कैसा होता है, बारिश का मौसम कैसा होता है, एवरीथिंग की उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ग्रीनरी, नो पोल्यूशन, नथिंग एट ऑल। बारिश जैसी आती है कि हम सब खुश हो जाते हैं। थोड़े बहुत नहीं भी होते हैं, ट्रैफिक जैम लगता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट स्टिल कि जैसे ही बारिश की एक बूंद पड़ती है अर्थ के ऊपर, या फिर रूखे सूखे पेड़ों को जान मिल जाती है, हमें अच्छा लगता है, वेदर अच्छा हो जाता है वापस से। मतलब आई यूज टू वंडर व्हेन आई वॉज अ किड कि जितने भी बाहर के पेड़ होते हैं उनको पानी नहीं मिलता है, एंड क्योंकि हम वहाँ पे डेली नहीं जा पा रहे हैं या फिर पानी डालने नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ ट्रक जो कि आता है और वो डालता है पानी, ये सारी चीज़ें होती है, बट उनको जो नेचुरल वाटर है कि कितने कितने दिनों तक उनको पानी नहीं मिलता, एंड दे आर स्टैंडिंग स्टिल, स्टैंडिंग टॉल इन फ्रंट ऑफ दैट हीट, इन फ्रंट ऑफ दैट सन। सो वो कहाँ से एनर्जी मिलती है उनको, गॉड नोज को ही पता है कि कैसे होता है सारी चीज़ें। कि बारिश आती है, अंडर वाटर जितना भी होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, एंड हाउ एवरीथिंग, व्हाट द प्रोसेस इज ऑल अबाउट, वो सारी की सारी चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट नेचर। तो वॉइस ऑफ रेन में यही सिंपल कहानी बताई गई है कि बारिश की एक पहली बूंद जो आती है, या फिर बारिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उससे कितनी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। ऑफकोर्स पोल्यूशन नहीं दिखता मुझे तो, टू बी वेरी फ्रैंक। पकौड़े खाने को मिल जाते हैं, चाय पीने को मिल जाती है, अच्छा मौसम होता है, ठंडक, नो एसी, नथिंग एट ऑल। तुम लोगों के भी जितने भी अजम्पशंस, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी, वो कमेंट में बताना कि क्या है तुम लोगों का बारिश का। एंड वंस दैट पर्टिकुलर रेन इज स्टार्टिंग, ठीक है, या एक रेनी सीजन आ चुका होता है, तो पेड़ों के अंदर जान आ जाती है, यू कैन सी ग्रीनरी ऑल अराउंड यू। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। तो उससे ऑफकोर्स ही बात है, तुम्हारा अंडर वाटर इंक्रीज हो रहा है, वही वापस से पानी। तुम्हारा क्वेश्चन आता होगा जब तुम बहुत छोटे होते होगे कि ये बारिश कैसे हो रही है, और वो एक क्लाउड से कैसे बारिश आ सकती है, क्लाउड में इतना सारा वेट कैसे बारिश का उठा रखा होता है। तो वेपर्स कि पानी आया, ड्रॉपलेट्स आई, ज़मीन पे आई, उसके बाद वो वापस वेपर बन के बादल बन गई, बादल से वह वापस एक प्रोसेस हुई, वाटर साइकिल आपकी कंटिन्यू 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 रही, ठीक है। तो रेन के वही, मतलब बहुत इजी पोएम है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, कोई वाटर साइकिल नहीं बनानी, बट हाँ यू नीड टू नो कि रेन आती कैसे है, ठीक है, ये प्रोसेस चलता कैसे। तो वही हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ अ टाइम, तो हम फटाफट जंप करते हैं इस समरी के अंदर, जहाँ पे है द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शार हु इट वाज। तो जब वो पानी गिरता है, जैसे ही वो शार आपका स्टार्ट होता है, रेन ड्रॉपलेट जैसे आपके अर्थ पे गिर रही होती है, तो पोएट पूछता है उन सॉफ्ट फॉलिंग वाटर से या शार से कि तुम हो कौन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला है कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पोएट और उन ड्रॉपलेट्स के अंदर। जस्ट अ मिनट, या strangely enough the shark gave him an answer। ऑफ कोर्स ही बात है, अब वो तो दिस इज एन इमेजिनेशन, ठीक है। तो अब शार तो आपको रिप्लाई कर नहीं सकती, बट उस इमेजिनरी सिनेरियो में शार ने रिप्लाई करा। द वॉइस ऑफ द रेन टोल्ड हिम दैट इट वॉज द पोएम ऑफ अर्थ। तो वॉइस ऑफ द रेन ने क्या बताया कि ये क्या है कहानी, पोएम ऑफ द अर्थ है। ये जो हम बारिश का पानी जो गिर रहा है, ये जो आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, जितनी भी सारी की सारी प्रोसेस हो रहा है, वो क्या है, दिस इज द पोएम ऑफ द अर्थ। इट इज एवरलास्टिंग एंड परपेचुअल, ठीक है, एवरलास्ट, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। तो ऑफकोर्स ही बात है, अब वॉइस ऑफ रेन है, अब आप उस वॉइस ऑफ रेन को कैसे टच कर सकते हो, यू कैन नॉट टच। तो एवरलास्टिंग है, परपेचुअल है, देन इट कैन नॉट बी टच। तो वॉइस आप टच नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट फील दैट कि अच्छा सुन सकते हो उस चीज़ को, फील मतलब एज इन कि तुम सुन सकते हो कि वो क्या प्रोसेस हो रहा है, आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें। इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ द लैंड एंड डीप सी। तो वो कैसे होती है, लैंड से और डीप सी से बनती है। जो
तुम्हें प्रोसेस पता होगा कि बारिश का पानी आया, इवेपोरेट हुआ, देन वो गया, फिर वापस से पानी हुआ, जितना भी पानी है वो एपोरेट होके बादल बन रहे हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस और वहाँ पे शावर हो रहा है। तो वही सेम चीज़ कि वो कैसे बॉर्न होते हैं। अगर हम बात करें लैंड एंड डीप सी, इट राइजेस अपवर्ड्स टू दी हेवन। तो वहाँ का जो पानी है उबला, गर्म हुआ, वेपर बना और अप टू दी हेवन एज इन क्लाउड्स। there it gets a different form and it is altogether changed। तो वो जो वेपर है, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो ड्रॉपलेट्स क्या हुई, ऊपर गई हेवन में, वो उन्होंने अपना शेप चेंज करा, वो क्लाउड की फॉर्मेशन में आ गई जितने भी वेपर्स हैं। येट इट रिमेन्स द सेम, बट शेप चेंज कर लिए, बट रहा तो वो वेपर, पानी का ही कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, तो वो पानी ही रहा। तो यहाँ पे क्या है, उसने चेंज तो कर ली शेप, बट इट रिमेन्स द सेम। तो स्ट्रक्चर्स चेंज हुआ है, बट जो एक्चुअल उसकी क्या कह सकते हैं हम, एक्चुअल जो फॉर्म है वो हमारी वैसी की वैसी रही। पानी है तो पानी, ठीक है। देन इट कम्स डाउन टू वॉश द ड्राई थर्स्टी टाइनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने बताया है कि सिंपल अगर मैं इस लैंग्वेज को बताऊं, पहले तो पोएट ने एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी है किससे, जो शार होता है पानी, उससे उन्होंने एक कॉन्वर्जेशन ड्राफ्ट करा है। उसके बाद स्ट्रेंजली उस शार ने रिप्लाई दिया है कि मैं क्या हूँ, वॉइस ऑफ रेन हूँ, या हम कह सकते हैं अगर और अच्छे से कि वॉइस ऑफ रेन टोल्ड हिम दैट इट वाज द पोएम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे सिंपल कि शार आप बोल रहे हो या वॉइस ऑफ रेन बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो, उसका एकदम सेम ही है कि मैं क्या हूँ, एक आंसर हूँ किस चीज़ का, कि जो आप पोएम चला रहे हो इस जिंदगी के बारे में। अर्थ इज ऑल अबाउट वाटर, अगर हम बात करें एनिमल्स, एवरीथिंग, बायोटिक, एबायोटिक, सब चीज़ों के बारे में। और उनका मेन सर्वाइवल क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर। फूड भी कैसे बनेगा, आपका ऑक्सीजन और आपके वाटर से बनेगा। तो नॉर्मली उन्होंने यही सेम चीज़ बोली है। वॉइस ऑफ रेन ने बताया स्ट्रेंजली कि शावर बता तो नहीं सकता, पर उस पानी ने बताया, उस वॉइस ऑफ रेन ने बताया अपनी आवाज़। बेसिकली क्या है, पानी की जो आवाज़ थी उसको हम वॉइस ऑफ रेन बोल रहे हैं। तो वॉइस ऑफ रेन ने रिप्लाई किया कि भाई मैं पोयम हूँ इस अर्थ की, तो मेरी आवाज़ ने इज द वॉइस ऑफ रेन, ठीक है। अगर मैं बारिश हूँ, बारिश का पानी हूँ, तो मेरी आवाज़ जो है दैट इज द वॉइस ऑफ रेन। मैंने रिप्लाई दिया कि मैं एक पोएम ऑफ द अर्थ हूँ। देन वो एवरलास्टिंग है, परपेचुअल है, एवरलास्टिंग कंसिस्टेंटली चलती रहती है। इट इज समथिंग जो हम फील नहीं कर सकते। वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते। पानी आ रहा होगा, आप उसकी आवाज़ को फील कर सकते हो, सारी चीज़ें सुन सकते हो, देख सकते हो, बट यू कैन नॉट टच दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। देन इट इज आउट ऑफ द लैंड एंड डीप सी। वो कैसे बनी, कैसे फॉर्म हुई है, जो आपका डीप सी है वहां से इवेपोरेट हुआ पानी, लैंड से इवेपोरेट हुआ पानी। इवेपोरेट होने के बाद वो ऑल टुगेदर क्या हुआ, ऊपर हेवन में चला गया, ठीक है। हेवन में जाके उसने अपना फॉर्म क्या कर लिया, चेंज कर लिया। फॉर्म चेंज करने के बाद येट इट रिमेन्स द सेम, मतलब पानी तो पानी ही रहा, बट उसने अपना फॉर्म बदल लिया। देन वो आया वापस से, इट कम्स डाउन टू वॉश द ड्राई थर्स्टी टाइनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो वो वापस से उनका सिनेरियो चलता रहा, वो पानी बना, ऊपर क्लाउड बना, पानी ऊपर जाके उसने क्लाउड का फॉर्मेशन लिया, उसने अपना फॉर्म बदला, बट सेम रहा। उसके बाद जब वो गिर रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी की प्यास बुझा रहा है, किसी की डस्ट बुझा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया की टाइनी पार्टिकल्स, एक उससे एक बूंद से ही एक न्यू प्लांट शुरू हो रहा है, एक लाइफ शुरू हो रही है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे उसने कंस्ट्रक्ट करी है, ठीक है। देन वी कम टू द सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे इमेज तुम लोगों के लिए डाली सो दैट यू कैन सी कि ये कैसे, क्या बोल रही हो आप, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें। तो यू कैन जस्ट सी ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इमेज में कि यहाँ पे आपका ये पानी था, पानी इवेपोरेट हुआ, वो लैंड से भी इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बारिश हो रही होगी वो, और अगर बारिश हो रही होगी तो वो नदी किनारे आ गया वापस से इनटू दी सी। अगर वो यहाँ पे सी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, तो वो यहाँ से भी इवेपोरेट होके बादल बन सकता है। बादल बनने के बाद वो वापस से एक जगह पे गया और वापस से यहाँ पे शार हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कि कैसे क्या होता है। द रेन हेल्प्स द सीड विच लाई हिडन इन अनबॉर्न अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ टू टेक अ न्यू लाइफ। अब क्या होता है, तुम लोग बारिश का अगर सीजन देखो या कभी ज्यादा एनालाइज करो, बारिश में कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक ऐसा पेड़ तुम्हें दिख जाएगा जहाँ पे यू नेवर नो कि यार भाई यहाँ पे कैसे पेड़ हो सकता है, या इस पेड़ के बगल में एक और छोटी छोटी प्लांट्स आ चुके हैं, कैसे आ जाते हैं वो प्लांट्स, या फिर
मतलब तुम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने साइंस वाइंस में आई गेस सो 8th grade में सुना होगा कि जैसी विंड आती है तो वो एक सीड को दूसरी जगह पे ले जाती है, एंड फिर बारिश आती है तो वो जो अनबॉर्न सीड होती है, जो ऐसी पड़ी हुई होती है लैंड के ऊपर या छुपी हुई होती है, दबी हुई होती है सैंड के अंदर, जैसे उनके ऊपर ड्रॉपलेट्स आती हैं वो थोड़ी दबती हैं, एंड वो मॉइस्चर से उनका सीड इवेपोरेट नहीं, उनका सीड जो है वो खुलता है, एक्सपोज होता है, एंड देन इट ग्रोज इनटू अ प्लांट। तो वही सेम चीज यहाँ पे वो बता रहे होते हैं, ये जो बात कर रहे हैं अनबॉर्न अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, वो इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि साइंस में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है ये सारी चीजें कि एक बड़े से पेड़ के अंदर छोटे छोटे या फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के सीड्स या अलग अलग पौधे एकदम से उग जाते हैं, बट कोई उगाता नहीं है उनको, कोई सीड्स नहीं डालता उनके अंदर, बट वो कैसे आ जाते हैं अपने आप, तो दैट इज ड्यू टू द विंड। और विंड में वो कैसे भी बिखरे इधर उधर आ गए, आंधी तूफान चला वो आ गए, और उसके बाद जैसे ही बारिश का पानी आया वो एक्सपोज हुए, वो उनकी ग्रोथ हुई, एंड देन दे स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो वो ही उनका एक न्यू जर्नी, उनका एक न्यू फेज ड्यू टू वाटर ही। अब अगर सिर्फ विंड होती तो वो जो अनबॉर्न सीड है वो कभी भी नहीं वो अपनी लाइफ एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाता, न्यू फेज ऑफ लाइफ नहीं हो पाता, बिकॉज उसको उगने के लिए पानी चाहिए। वो ऐसे ही लाए ऑन दी अर्थ वाली चीज हो रही थी कि जस्ट पड़ा हुआ है, कुछ नहीं था उसका काम, बट व्हेन दैट पर्टिकुलर रेन ड्रॉप टचेज हिम, तो जैसे ही वो टच करती है वैसे ही मॉइस्चर आता है, वो दबता है। पेड़ या कभी प्लांट लगाना तो देखना कि जैसे ही आप मिट्टी में पानी डालते हो तो वो थोड़ी सी बैठ जाती है, तो वो बैठते हैं, उसके बाद मॉइस्चर आता है, एंड देन इट एक्सपोज। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे बताइए कि न्यू लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। दिस प्रोसेस ऑफ रेन इज परपेचुअल एंड गोज ऑन बाय डे एंड नाइट। तो ये चलता रहता है सिलसिला, डे एंड नाइट में वही सेम चीज, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कभी कहीं बारिश हुई, कभी कहीं बारिश हुई, वो सेम चीज यहाँ पे चलती आ रही होती है। रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन सोर्स ऑफ बिगिनिंग, मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटिफुल। तो वही सिनेरियो कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे ये सर्कल ऑफ लाइफ चलता ही रहता है। मैंने बहुत ही गंदी ड्राइंग बनाई है, आई एम रियली सॉरी। तो ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है, ये आपका नॉर्मली चलता रहेगा, सर्कल है। ये सेम चीज कि यहाँ से पानी आया, ऊपर गया, उसके बाद ये इवेपोरेट हुआ, वापस से बारिश का पानी आया, तो दिस इज द सर्कल। वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसी में क्या हो रहा है, न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, आपके न्यू प्लांट्स, वापस फिर बारिश आई, फिर और ग्रो हो रहे हैं, फिर और बारिश आई, फिर और ग्रो हो रहे हैं, न्यू लाइफ आपकी एक्सपैंड होती रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया, बिगिनिंग मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। इतना सुंदर लगता है जब बारिश होती है, पानी पड़ता है, डस्ट वर्स्ट सब क्लियर हो जाती है, दूर दूर तक मैं देख पाती हूँ कि ओके यहाँ भी एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स है, मैं देखूँ कि बारिश के मौसम में अच्छा ब्लू स्काई हो जाता है आफ्टर बारिश, या फिर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पेड़ लगता है कि हाँ खुश है, आज इनको बहुत अच्छा खाना मिला है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सीन इफ यू सी ऑल टुगेदर। द रेन सिंग्स अ सॉन्ग, this song issues from its birthplace. It keeps wondering here and there whether it is paid heed to or not. After accomplishment, the song returns properly with love. तो उसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, इन्होंने बेसिकली बताया कि वो जो साउंड ऑफ रेन है ना, जो वो गिर रही है, फिर वो वापस से इवेपोरेट हो रही है, वो अपने फॉर्म में जा रही है, दिस साउंड बेसिकली इज लाइक अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपकी रेन का सॉन्ग है, मतलब रेन इज सिंगिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा वो बाकियों को भी खुश कर रहा है। इट गिव्स लाइफ एंड एवरीथिंग। तो द वॉइस ऑफ रेन इज वेरी 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 सूदिंग टूवर्ड्स अस। तो वही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। इट कीप्स वंडरिंग हियर एंड देयर, इट कीप्स वंडरिंग हियर एंड देयर, वो कभी कहीं बारिश हो रही है, कभी कहीं बारिश हो रही है, कभी कहीं बारिश हो रही है, कभी कहीं बारिश हो रही है। तो इट कीप्स वंडरिंग वेदर इट इज पेड हीट और नॉट। आप उसमें चाहे अब तुम वेदर देखो कि कभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर एकदम से बारिश हो रही है, फिर गर्मी हो रही है, फिर बारिश हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि मौसम अच्छा नहीं हो सकता है, गर्मी ही गर्मी होगी या किसी ने कुछ करा नहीं है। इट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग और चेंजेस जो आपके वेदर में है, दैट इज ड्यू टू दैट। तो यहाँ पे सेम चीज़ उन्होंने ये बताया कि कभी हो रही है बारिश, कभी कहीं हो रही है, कभी किसी और जगह पर किसी दूसरे कंट्री में हो रही है। इट रिपीट्स, कभी ना कभी होगी ही होगी। देन यहाँ बता रखा है आफ्टर अकम्प्लिशमेंट द सॉन्ग रिटर्न्स प्रॉपरली विद लव। तो वही सेम चीज
कि भाई जब वो बारिश ख़त्म हुई वो वापस से कभी ना कभी वापस आएगी, फिर वापस से वही सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा अनटिल अनलेस वो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो जो उसकी सूदिंग वॉइस है दैट इज़ वेरी मच नीडेड। वो बहुत एक अच्छी चीज़ है जब बारिश होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, इट टेक्स इट्स फॉर्म, वापस से वो अपने 90 मतलब 180 डिग्री 360 डिग्री जो भी बोलो, हर जगह बारिश हो रही होती है, वो अपना वापस से उस जगह पे फॉर्म ले लेता है। तो दिस होल पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इसको हमने वॉइस ऑफ रेन बताया है। वो आराम से अपना प्रोसेस पे है, वो लोगों को खुश कर रहा है, एक न्यू लाइफ को उगा रहा है, देन डस्ट पोल्यूशन एवरीथिंग उन सबको ठीक कर रहा है, एंड देन इट गोज बैक टू इट्स सिनेरियो। तो यही सेम चीज़ बताई गई है इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द वॉइस ऑफ रेन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर एवरी इंडिविजुअल उसकी लाइफ के लिए। एज इन हमें आंखों से अच्छा लगता है, सुनने में बारिश अच्छी लगती है, देन इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर न्यू लाइफ, फॉर ईटिंग एंड एवरीथिंग यू नीड टू हैव फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग। सो उस पर्सपेक्टिव में देखें तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है। एंड बेसिकली क्या है, रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोएम में यही सेम बताया है कि रेन इज़ वेरी एसेंशियल, कि बहुत ज़्यादा ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग जो वो बता रही है, कर रही है। इट इज़ सिंगिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग, इट इज़ सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग जो कि हर किसी को देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। वो अपना काम कर रही है कर रही है कर रही है। जैसे आप लोग खाना बनाते हो या कभी ना कभी पढ़ते हो, तो यू आर मेकिंग योर नोट्स वाइल सिंगिंग, यू आर डूइंग योर टास्क, सिमिलरली दे आर ऑल्सो डूइंग देयर टास्क। बट वो क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस को उन्होंने एक अच्छे से वॉइस ऑफ रेन को उन्होंने एक आवाज़ दी है कि दिस पर्टिकुलर थिंग या दिस पर्टिकुलर सिनेरियो या प्रोसेस, ये उनकी जो आवाज़ है दैट इज़ अ पर्टिकुलर ब्यूटिफुल सॉन्ग जो कि उन्होंने यहाँ पे डाला है। सो इसमें कुछ आड़े टेढ़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इट्स जस्ट कि कॉन्वर्जेशन क्या हुई है ऑथर और या पोएट और वॉइस ऑफ रेन के बीच में, क्या क्या चीज़ें हैं, हाउ इट टेक्स बैक टू इट्स फॉर्म। मतलब अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो कि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है what do you mean by yet it remains the same। तो yet it remains the same में what do you think कि वो क्या बोल रहा है, कि वॉइस ऑफ रेन जो है या जो भी हम बात करें रेन की, कि वो क्लाउड के फॉर्म में तो जा रही है ऊपर, एंड उसके बाद वो अपना स्ट्रक्चर बदल रही है, बट वो है बारिश ही, वो है रेन ही, बट इट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर। तो उसमें आप बता सकते हो कि वो क्लाउड की फॉर्मेशन ले लेती है। तो कुछ ना कुछ यहाँ से स्टैंजा, एक लाइन, या हम बात करें तो वर्ड्स 2-3 ले सकते हैं जिसका आप मतलब बताओ, मतलब समझाओ, दैट इज ऑल जो सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि ये प्रोसेस जो बता रखा है, दिस प्रोसेस इज ओवर हेयर, यू कैन सी ओवर द पिक्चर, कि यही प्रोसेस हमने यहाँ पे बात करी कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बता रखी है। एवर लास्टिंग होता है, यू कैन नॉट टच, वाई यू कैन नॉट टच, या फिर ये कैसे लैंड से, सी से कैसे लैंड एंड सी प्ले वाइटल रोल इन रेन। तो वो आपको बताना है कि इवेपोरेट होता है पानी, फॉर्मेशन बनती है उसकी, इवेपोरेट जैसी होगा वो एक फॉर्म बना लेगा, उसके बाद फिर वो आपके पानी लैंड के अंदर आ जाता है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है ड्राई थर्स्टी टाइनी पार्टिकल्स को हेल्प करता है एंड डस्ट लेयर को हटाता है। तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी आता है कि डायरी एंट्री लिखो या फिर राइट ए लेटर अबाउट वॉइस ऑफ रेन, कि आपको कैसे लिखती है बारिश, एंड हाउ मच डू यू लाइक, या व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ डू यू लाइक वाइल एंजॉइंग द रेन। तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती है अगर 4 मार्कर्स या 6 मार्कर्स में अगर हम बात करें, बट छोटे छोटे आंसर्स के लिए यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ज़्यादातर इससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं आता, ओनली 1 to 2 to इसमें ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ वी नीड वन मोर थिंग, या कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ पूछना है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई एम श्योरली देयर फॉर यू। सो डोंट वरी एट ऑल, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एनीथिंग दैट यू हैव, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, आई विल श्योरली आंसर इट ओवर दी बोर्ड। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड हैव अ ग्रेट डे। आई होप तो समझ आया हो तुम लोगों को, बट नहीं आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। बाय गाइज। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए।
आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।